Hi everyone, welcome back to my channel. I am Urvi and I make videos related to JEE and the competitive exams. काफ़ी सारे बच्चे ना मेरे से डाउट्स पूछ रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। चाहे मैं लाइव पे जाऊँ, चाहे मेरे चैनल पे कमेंट करके मेरे से ये डाउट पूछ रहे हैं, चाहे मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हैं कि दीदी क्या अदर स्टेट के बच्चों को जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या उनके साथ वहाँ पे पार्शियलिटी होती है। और काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स थे जो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बना के तुम लोगों को एड्रेस करना चाहिए। अगर तुम भी अदर स्टेट के बच्चे हो और चाह रहे हो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, पर इन डाउट्स के कारण अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हो, तो आज के वीडियो को एंड तक देखना। आई प्रॉमिस कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आता है और यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसी रीज़न से ना ये कॉलेज काफ़ी सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज बन जाता है। उनको लगता है कि अगर मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो मेरी लाइफ सेट हो गई, उसके बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट, एक अच्छा करियर मेरा बन जाएगा। तो इसीलिए बच्चे जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब अगर हम लोग अदर स्टेट के बच्चों की बात करें तो उनके लिए जो कट ऑफ जाता है जादवपुर का वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। एज यहाँ पे 90% रिजर्वेशन है फॉर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स। तो इसीलिए उनको और ज़्यादा एक प्राउड वाली फीलिंग आती है कि वो लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले हैं या फिर वो पढ़ाई कर रहे हैं। बट जब वो ये सुनते हैं कि जादवपुर में अदर स्टेट के बच्चों के साथ थोड़ी बहुत पार्शियलिटी होती है या फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ड्यू टू लैंग्वेज, ड्यू टू कल्चर एंड अदर चीज़ें, तो उनको अपने डिसीजन पे ना शक होने लग जाता है। तो पहले तो मैं तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी तो मुझे कैसा लगा था और मुझे क्या क्या दिक्कतें आई थी, और फिर मैं तुम्हें बताऊँगी कि और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखो, जब मैं फ़र्स्ट टाइम क्लास अटेंड करी थी तब तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तब जो टीचर्स थे ना वो मोस्टली बंगाली में पढ़ाते थे और मैं तो थी बिहार से, अब मुझे कहाँ से बंगाली आती। तो मैं हर टाइम क्लास के बीच में टीचर्स को पोक करके बोलती थी कि मेरे को बंगाली नहीं आती है, आप इधर हिंदी में पढ़ा दो या फिर आप इंग्लिश में पढ़ा दो। तो टीचर्स इस बात की रिस्पेक्ट करते थे और फिर वो हिंदी या फिर इंग्लिश में पढ़ाना शुरू करते थे। बट अगर सच बताऊँ तो वो जनरली इंग्लिश में ही पढ़ाते थे, हिंदी वो लोग प्रेफर नहीं करते थे। अब क्या होता है ना कि जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने बंगाली लैंग्वेज में ही, तो वो इंग्लिश बोलते बोलते फिर से बंगाली बोलने लग जाते थे। तो मुझे उनको फिर से फ़ोन करना पड़ता था कि सर और मैम प्लीज़ आप इंग्लिश या फिर हिंदी में बोलिए, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बंगाली में। तो ये प्रोसेस चलते रहता था। हाँ, कुछ अच्छे टीचर्स भी थे। एज़ आई रिमेंबर कि जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर थे वो हमेशा मेरे से पूछते थे कि उर्वी तुमको समझ में आया या फिर नहीं आया, एज़ उनको पता था कि मेरे को बंगाली समझ में नहीं आती है। ऑल्सो उन टीचर ने मेरी काफ़ी बार हेल्प भी करी है कुछ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, मेरी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स ही तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे एज यू आर फ्रॉम अदर स्टेट। कुछ टीचर्स करते भी हैं और कुछ टीचर्स इसलिए हेल्प नहीं करते हैं या फिर अगर मैं ये सही से कहूँ कि हेल्प नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनको हिंदी आती ही नहीं है, तो वो तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे। तो ये तो पहला पॉइंट कि मेरे को क्लासेस में क्या दिक्कत हुई। अब उसके बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम ऑफलाइन गई कॉलेज में तो मेरे 2-3 अच्छे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ हिंदी में बात करते थे, बट उसके अलावा मैं जिनसे भी मिली सब मेरे से बंगाली में कॉन्वर्जेसन करने का ट्राई करते थे। अब मेरे को सबको बताना पड़ता था कि देखो भाई मेरे को नहीं आती है बंगाली, प्लीज़ हिंदी या फिर इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो। अब बहुत फ़नी बात है कि उन लोगों को हिंदी बोलनी आती ही नहीं है, तो जब वो लोग हिंदी बोलने का ट्राई करते हैं ना तो हंसी आने लग जाती है बिकॉज उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है। सो मैं ही बोल देती थी सामने से कि इट्स ओके, तुम लोग बंगाली में बोल सकते हो, मैं ट्राई करूँगी समझने का। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ। और इसके कारण क्या होने लगा ना कि जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप था, वो काफ़ी लिमिटेड होने लगा। अब जब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि जो लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं, मैं ग्रुप की कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, तो मुझे खुद लेफ्ट आउट फील होता था। इसलिए जो मेरा ग्रुप था वो छोटा होते गया था और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जनरली वो लोग या तो अदर स्टेट से हैं या फिर उनको हिंदी या फिर इंग्लिश अच्छे से आती है। तो यही मेरा ग्रुप जो था इनिशियली था और मैं ज़्यादा लोगों से कॉन्वर्जेसन भी अपनी आगे नहीं बढ़ा पाती थी जस्ट बिकॉज कि मेरे को बंगाली नहीं आती है। अब अगर और प्रॉब्लम्स की बात करें तो येस, कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं तुमको जब तुम इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो। एक इंसिडेंट मुझे याद है अपने केमिस्ट्री क्लास का। मैंने अपने सर को बोला कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल इन बंगाली, आप प्लीज़ हिंदी या फिर इंग्लिश में पढ़ा दो। तो सर ने मुझे बोला कि तुम वेस्ट बंगाल में पढ़ रही हो जादवपुर में, तो तुम बंगाली सीख लो, पढ़ना बोलना और लिखना, और उसके बाद तुम कंफर्टेबल हो जाओगी इस कॉलेज में बिकॉज तुमको
कुछ दिन के लिए नहीं, तुमको 4-5 साल यहीं पे रहना है, सो तुमको सीखना ही पड़ेगा। सो काफ़ी रूड सा ये रिप्लाई था, बट ये सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं उसने मुझे एटलीस्ट बंगाली तो सिखा दिया। अगर मैं कोई क्लास अटेंड कर रही होती हूँ तो मुझे 90-95% चीज़ें जो हैं वो समझ में आने लग गई हैं, जो कि सर या फिर टीचर जो हैं हमारे वो बंगाली में बोलते हैं, या फिर अगर कोई सेमिनार हो रहा है, कुछ भी इवेंट हो रहा है, अगर उसमें कुछ बंगाली में चल रहा है, एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है। मैं समझ पाती हूँ कि वो इवेंट है किस चीज़ के बारे में, क्या चल रहा है उस इवेंट में। तो मैं तुम्हें भी यही बोलूँगी कि अगर तुम अदर स्टेट से हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें दिक्कत आएगी या फिर नहीं आएगी, मुझे लेना चाहिए एडमिशन इस कॉलेज में या फिर नहीं लेना चाहिए, देखो शुरू में तो ऑनेस्टली तुमको दिक्कत आने वाली है। 2 से 3-4 महीने तुम एक्सपेक्ट करके चलो कि तुमको सब कुछ एडजस्ट करने में लग जाएंगे, तुमको देना ही पड़ेगा उस चीज़ को एडजस्ट करने में। अब ना ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में नहीं होता है और जादवपुर में सिर्फ नहीं होता है, ये आसाम के कॉलेजेस में भी होता है, ये कर्नाटका के कॉलेजेस में भी होता है, ये महाराष्ट्र के कॉलेजेस में भी होता है। जहाँ पे तुम देखोगे कि किसी रिलीजन का कल्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर तो तुम्हें आने ही वाली है। अब तुम देखो, अगर फॉर एग्जांपल तुम बिहार से हो और कोई दूसरे जगह का बच्चा बिहार में पढ़ने आता है तो उसको यहाँ पे एडजस्ट करने में दिक्कत आने वाली है। वो बोलेगा कि जहाँ मैं रहता था वहाँ से यहाँ का कल्चर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो मुझे खुद को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो सेम एज अगर तुम बिहार से वेस्ट बंगाल जा रहे हो पढ़ने के लिए तो तुमको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तुमको 2 से 3-4 महीने एक्सपेक्ट करके चलो कि तुमको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, बट बाय टाइम तुम एडजस्ट कर लोगे। एंड ट्रस्ट मी, ये एडजस्ट करना वर्थ इट होता है, बिकॉज जादवपुर जैसा कॉलेज है यार, तुम जस्ट बिकॉज ऑफ अ लैंग्वेज बैरियर या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ अ कल्चरल बैरियर तुम इस कॉलेज को स्किप नहीं कर सकते। और मैं तो यही सोचती हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव यही है, हो सकता है कि तुम्हारा डिफ़र करे, बट जो भी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस की हैं। अब तुम खुद वे करके देखो कि तुम्हारे लिए एडवांटेजेस यहाँ के ज़्यादा अच्छे हैं या फिर डिसएडवांटेजेस तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम उसके हिसाब से अपना डिसीजन लो कि तुमको इस कॉलेज में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। जस्ट टू रिमाइंड कि जादवपुर का प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो अगर मैं होती तुम्हारी जगह तो मैं तो ये कभी नहीं करती कि मैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इस इतने अच्छे कॉलेज को छोड़ रही हूँ, और वो मैंने किया भी नहीं है। मैंने NIT जमशेदपुर को छोड़ दिया इस कॉलेज के लिए। सो तुम समझ ही सकते हो कि इस कॉलेज का जो है इम्प्रेशन सबके ऊपर वो क्या है। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है अदर स्टेट से रिलेटेड तो तुम लोग यहाँ पे कमेंट करके नीचे मेरे से पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से एड्रेस करूँगी। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो।